निगम और परिवहन विभाग के अफसरों की लापरवाही से सिटी बस ठेकेदार पिछले 3 महीने से बस नहीं चलवा पाए। एयरपोर्ट से दुर्ग तक ऐसी सिटी बस शहर में आने जाने वाले यात्रियों को देना पड़ रहा दुगना किराया। शहर में यात्रियों के लिए एसी सिटी बस का संचालन एयरपोर्ट से रायपुर होकर भिलाई दुर्ग तक चलने वाली सिटी बसों को मनीष ट्रेवल्स के संचालक मनीष जैन द्वारा कुछ दिनों तक बसों का संचालन करने के बाद ही बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया। नगर निगम और सिटी बस ठेकेदार की लापरवाही की वजह से करीब 3 महीने से बंद रायपुर एयरपोर्ट से भिलाई दुर्ग तक चलने वाली एसी सिटी बसें अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इस वजह से एयरपोर्ट से शहर आने वाले और भिलाई दुर्ग से रायपुर आने वाले 10,000 से ज्यादा लोग रोजाना परेशान तो है। साथ ही ये बसें खड़ी रहने की वजह से कबाड़ हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ठेकेदार के द्वारा मनमाने तरीके से शहर के बाहर शासकीय दर से अधिक किराया वसूला जा रहा है। इसका असर यात्रियों के जेब में पड़ रहा है। टोटल 67 बसेस थी, उसमें से 46 बसें तैयार कर ली गई हैं और कुछ गाड़ियां स्पेयर में है, बाकी गाड़ियां चलाई जा रही हैं। जो निर्धारित रेट है वही रेट लिया जा रहा है, वो शासन का निर्धारित रेट है, उसी से चल रही है। अलग किलोमीटर के हिसाब से रेट तय है। रायपुर से रेलवे स्टेशन से खरोरा में संचालन हो रहा है, रेलवे स्टेशन से खैरकुट चल रही है, रेलवे स्टेशन से आपका मंदिर हसौद रूट पे चल रही है। ये इन रूटों पे अभी बसों का संचालन किया जा रहा है। कोई भी गाड़ियों को अभी पंजीयन निरस्त नहीं किया गया है। हमारे द्वारा आवेदन दिया गया कि कुछ गाड़ियां नहीं बनेंगी। कोरोना काल में एयरपोर्ट से सिटी बसों का संचालन बंद किया गया था। करीब 3 साल बाद 25 जुलाई 2023 से 2 एसी सिटी बस शुरू की गई थी, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही 23 अगस्त को इन बसों का संचालन बंद कर दिया गया। पब्लिक के हिसाब से बसों का संचालन नहीं होने पर वाहनों की साफ सफाई ठीक से नहीं होने और यात्रियों से अधिक पैसे लेने की शिकायत आती है, तो निगम अधिकारी को तत्काल ठेकेदार का टेंडर निरस्त करना चाहिए और प्रतिदिन उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए तो ये न तो नगर निगम आयुक्त की गाड़ियां हैं और न ये जिसे गाड़ियां जो चला रहा है वेंडर उसकी गाड़ियां हैं। ये तो जनहित में पब्लिक की गाड़ियां हैं। पब्लिक के हिसाब से अगर गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो ऐसे आदमी को तुरंत टेंडर को कैंसिल करना चाहिए और प्रतिदिन उसको जुर्माना करना चाहिए अगर ज़्यादा पैसा ले रहा है या गाड़ियों की साफ़ सफाई नहीं रखता है तो। ये मनीष ट्रेवल्स के ऑपरेटर हैं मनीष जैन जी, जिनको टेंडर मिला और ये दुर्ग में रहते हैं। वहाँ से गाड़ियों की देख रेख करते हैं और जबकि इनको सारी फैसिलिटी नगर निगम ने उपलब्ध कराई है, ऑफिस है और वर्कशॉप है, लेकिन नहीं ध्यान देते हैं। कुल मिला के ये अनुभव का फ़र्क है। देखिए, अगर गाड़ियों को पंजीयन निरस्त किया गया है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि पूरी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। तो अगर पूरी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो क्यों नहीं चल रही हैं, ये एक जाँच का विषय है। राजधानी रायपुर में 2012 में जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत शहर में सिटी बस के संचालन के लिए केंद्र से 100 सिटी बसें मिली थी। कोरोना के बाद से बंद पड़ी 77 बसों का पुनः संचालन नगर निगम रायपुर ने कराया था। दोबारा परिवहन शुरू होने तक कई बस कबाड़ हो गई हैं। वर्तमान में 40 बसों का संचालन हो रहा है। 37 सिटी बसें पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी हैं। यात्रियों से ज्यादा पैसा वसूलने की शिकायत सामने आने पर ठेकेदार पर कार्यवाही करने की बात नगर निगम के जिम्मेदार कर रहे हैं। तो ऑपरेटर के द्वारा उन्होंने 67 में से 46 बसेस को बनाया और बना करके चला रहा है। अभी वर्तमान में 36 बसें चल रही है, 2 बसें महासुंद में चल रही है, 4 बसें जो है रायपुर एयरपोर्ट से दुर्ग के लिए जो है वो बंद पड़ी है, परमिट उसको विथहेल्ड हो गया है, और 2 बसें स्पेयर में जब कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है उसके बदले में उसको चलाई जाती है। और इसमें से 17 जो गाड़ी है, 17 गाड़ी जो है बनने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने उसको नहीं बनाया। तो उसको प्रस्ताव हम लोगों ने अपनी सोसाइटी की बैठक में रखे हैं और उसमें प्रक्रिया चल रही है, उसको क्या करने आगे जो है। लेकिन जांच के लिए कोई किसी चीज़ में आप पुलिस में जा कर के कोई भी चीज़ करेंगे, जब लिखित में तभी पुलिस जांच करेगा ना कि उसने मुझे गाली दे दिया, बोलते इतने में नहीं होता जांच जो है। यदि अगर कर्मचारी आके बोल दे, मेरे को लिख के दे दे कि सर मुझे ज़्यादा पैसा लेने के लिए बोलेगा, बिल्कुल करेंगे, जाँच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, पेनाल्टी भी लेंगे। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट।